हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इससे पहले हमने चैप्टर 2 जो है पॉलिनोमियल पढ़ा था। जो पॉलिनोमियल है और इक्वेशन है, इन दोनों चीजों में बच्चे जो हैं काफी कंफ्यूज रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को भी हम दूर करेंगे और साथ के साथ इक्वेशन जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसका बेसिक कंसेप्ट बड़े अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में हमने सीखा था कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। ये हमने जब सेकंड चैप्टर किया था तब हमने किया था कि जो हमारी पॉलिनोमियल है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, वो तो इक्वेशन भी होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम क्या यूज करते हैं? वेरिएबल्स का यूज करते हैं और कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ, इन दोनों में ही हम वेरिएबल और कांस्टेंट का यूज करेंगे। अब इनके रिलेशनशिप की बात थी जब हमने पॉलिनोमियल किया था कि इनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप था हमारा वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में, ये तो हम इक्वेशन में भी स्टडी करेंगे। फिर तीसरी बात इसके अंदर थी मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। मैथमेटिकल ऑपरेशंस मैंने बताया था क्या होते हैं जब हमने पॉलिनोमियल किया था। तो मैंने बताया था प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ये हमारे क्या होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये सारी चीजें पॉलिनोमियल और इक्वेशन के लिए कॉमन रहती है। लेकिन जब हमने पॉलिनोमियल किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो है साइन ऑफ इक्विलिटी जो है, साइन ऑफ इक्विलिटी एक पॉलिनोमियल में कभी नहीं आता, लेकिन इक्वेशन के अंदर हमेशा आता है। तो ये तो इनके अंदर सिमिलरिटी है, और ये जो है ये इसके अंदर एक डिसिमिलरिटी कह सकते हैं या डिफरेंस कह सकते हैं आप पॉलिनोमियल और इक्वेशन के अंदर। तो जब हम इक्वेशन पढ़ेंगे तो हमें समझ जाना है कि एक इक्वल का साइन जरूर आएगा, और जब भी पॉलिनोमियल आएगी तो उसके अंदर साइन ऑफ इक्विलिटी कभी नहीं आएगा। तो ये इन दोनों के अंदर मेन डिफरेंस होता है। तो जहां आपको दिखाई दे कि इक्वल का साइन दे रखा है तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो क्या होगी, एक इक्वेशन होगी। और जब ये इक्वलिटी का साइन नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इक्वेशन जो है और पॉलिनोमियल जो है, इन दोनों के मेन डिफरेंस की अगर बात करें तो जैसे पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो 2x + 7 होगा हमारी पॉलिनोमियल। लेकिन अगर इसी पॉलिनोमियल की हमें कोई ना कोई वैल्यू दे रखी हो, जैसे 5 दे दिया इक्वल में, या 0 भी दे सकता है, या कभी 0 दे दिया हो, या फिर और कोई एनी अदर नंबर दे रखा हो, एनी अदर नंबर दे रखा हो, तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर इक्वलिटी का साइन आया है, और ये जो है ये हमारी क्या है, एक इक्वेशन बनेगी बेटा। ये हमारी क्या बनेगी, एक इक्वेशन बनेगी। और जहां इक्वलिटी का साइन नहीं है वो हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल होगी। तो ये इनके अंदर मेन डिफरेंस था जो हमें समझ जाना चाहिए जब हम इक्वेशन और पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, उनको अलग अलग समझ रहे हैं। अब बात करते हैं बेटा हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दी हुई है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हम इक्वल टू 0 रख दें, या मैं ये कहूं कि उस पॉलिनोमियल की वैल्यू हम 0 ले लें, तो हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ कोई नंबर भी हो सकता है, उस नंबर को इधर लेके आएंगे तो इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यानी हम मेनली ये कह सकते हैं कि इक्वल टू 0 अगर रख दें तो वो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब किसी वेरिएबल की पावर किसी पॉलिनोमियल के अंदर अगर 2 होती है तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन यहाँ साइन ऑफ इक्वलिटी का यूज किया हुआ है, इसका मतलब ये एक इक्वेशन है और इसकी डिग्री जो है 2 है, तो इसलिए ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसी ऐसी जहां भी आपको इक्वेशन मिल जाए
तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसे ही होगा, 4x² इक्वल टू 0 भी आ सकता है, या फिर आपके पास 4x² -7 इक्वल टू 0 आ सकता है। तो ऐसी कोई भी आपके पास एक एक्सप्रेशन हो एल्जेब्रिक, उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अब यहाँ से एक चीज समझनी है आपको कि ये जो हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस हैं, ये सारी की सारी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की है। यानी ये जो है, ये हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अगर x² की टर्म 0 हो जाए तो ये बाकी जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बचेगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ एक छोटी सी कंडीशन होती है कि जो हमारा a है, a क्या है, x² का कोफिशिएंट, जो पोलिनोमियल में हमने अच्छे से पढ़ा था, तो ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कई बार ये चीज जो है मतलब काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, a नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपको समझना है कि a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि a की वैल्यू जो है 0 नहीं हो सकती, बाकी चाहे किसी की भी वैल्यू 0 हो जाए। जैसे इस इक्वेशन में देखें तो b और c नहीं है, b और c की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है। यहाँ देखें तो b की वैल्यू 0 है। ऐसे ही और भी इक्वेशंस हो सकती है जिसमें c की वैल्यू 0 हो। तो हमें समझना है कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 रहेगा और a नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये थी हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं बेटा इसके अंदर कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट क्या होता है। तो यहीं से आपको समझ जाना है, हमने पोलिनोमियल में पढ़ा था, पोलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था कि उसका जो 0 होता है, या फिर जीरोज बोल सकते हो, एक से ज्यादा जब होंगे तो 0 या जीरोज x की वैल्यूज होती हैं, या फिर मैं कह सकता हूं कि वेरिएबल की वैल्यू होती है जो उस पोलिनोमियल को 0 बना दे। तो हमने px को 0 मान के चले थे और जीरोज फाइंड किए थे। यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही है, इधर का मामला जो है ये हमारा क्या है, एक पोलिनोमियल है और उसको 0 के इक्वल रख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 0 निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, 0 निकाल रहे हैं। लेकिन वहां क्या था बेटा, जब जीरोज निकालने होते थे तब इक्वल टू 0 रखते थे। लेकिन यहाँ क्या है, इक्वल टू 0 होता है तो उसको इसकी जो हम वैल्यूज निकालेंगे वेरिएबल की, या मैं ये कहूं कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल जब निकालेंगे, तो वो जो वेरिएबल की वैल्यू होगी वो पोलिनोमियल के लिए नहीं है, वो इक्वेशन के लिए है। तो वहां उसको जीरोज बोलते थे। यहाँ इक्वेशन की जब बात आएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे, रूट बोलेंगे बेटा। इसका मतलब रूट, या फिर मैं कह सकता हूं कि एक से ज्यादा हो तो रूट्स बोल देंगे। और क्योंकि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब हमारे पास कितने रूट होंगे, 2 ही होंगे, क्योंकि हमने पोलिनोमियल में पढ़ा था कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, जितनी डिग्री हो। और ऐसे ही इक्वेशन की जितनी भी डिग्री होगी उतने ही उसके रूट होंगे। तो रूट की बात, अगर रूट लिखा हुआ है इसका मतलब लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, और अगर रूट्स लिखा हुआ है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक इक्वेशन या फिर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर और हायर डिग्री जो इक्वेशंस है उनकी बात कर रहे हैं। तो फिलहाल हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास नंबर ऑफ जो रूट है, नंबर ऑफ रूट्स जो हैं वो हमारे कितने होंगे, 2 होंगे। वो 2 कैसे होंगे वो बाद की बात है, लेकिन होंगे कितने, 2 होंगे। तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं रूट्स की डेफिनेशन की अगर बात करूं तो मैं ये सीधा ये कह सकता हूं कि वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द गिवन इक्वेशन इज नोन एज द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसके अंदर जो x की वैल्यूज उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, उनको हम क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। तो ये रूट्स हम कैसे निकालेंगे और इनकी नेचर की बात करेंगे। तो देखो बेटा क्या है रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए मैंने अभी बताया था आपको कि जो भी वेरिएबल हमने यूज किया है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जैसे यहाँ इस इक्वेशन के अंदर हमारे पास वेरिएबल x है, तो इसकी जो भी वैल्यू होगी, मतलब जो यहाँ से x की वैल्यूज आएगी विच सेटिस्फाइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी उस x की वैल्यू को हम इसका रूट बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया यही हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और मैं चेक करता हूं कि x इक्वल टू 3
क्या इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है या नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने अभी बोला कि ये जो वैल्यू है ये इसको सेटिस्फाई करेगी, तो यानी ये वैल्यू जो है मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, पुट x इक्वल टू 3, और क्या होगा देखिए 2 इंटू में x की जगह हमें क्या पुट करना है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस में 5 इंटू में 3 माइनस में 3, और इक्वल टू 0 आएगा या नहीं आएगा वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ हमने सिर्फ यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, और अगर ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया तो हम कहेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रही है वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 दूनी 18, माइनस में क्या हो जाएगा 15 और माइनस में 3। तो आप देख सकते हैं इनको अगर सिंप्लीफाई करें तो 0 आएगा, जो हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। इसका मीनिंग ये हुआ कि x इक्वल टू 3 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये जो है गिवन इक्वेशन के लिए किसका काम करेगा बेटा, रूट का काम करेगा। वो बात अलग है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ एक रूट और मिलेगा। तो अगर हमें रूट फाइंड करना है तो उसके मेथड्स हैं अलग अलग, वो भी हम स्टडी करेंगे। जैसे हमारा पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड होता है। सेकंड होता है हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। और थर्ड होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये 3 मेथड हमारे पास होते हैं 10th क्लास के अंदर, जिनको यूज करके हम इन रूट्स को निकाल सकते हैं। बाकी अगर इसका हमें रूट निकालना है तो हमें पता ही है कि क्या करना है। जैसे हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस में 5x माइनस 3 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसको हम फैक्टराइज कर लेंगे जैसे हमने पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन किया था या फिर 9th क्लास में भी करके आए हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, देखो 2x स्क्वायर माइनस में 6x और प्लस 1x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कर लेंगे 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास x माइनस 3, और यहाँ से क्या कॉमन लेके अंदर क्या बचे x माइनस 3। तो एज इट इज चाहिए तो क्या करेंगे प्लस का 1 ले लेंगे बाहर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। और यहाँ भी हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स में से x माइनस 3 बाहर लिया तो अंदर बचेगा हमारे पास 2x प्लस 1 और इक्वल टू 0। अब ये 2 फैक्टर्स हैं जिनकी प्रोडक्ट हमारी क्या आ रही है 0। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम ऐसे लिख सकते हैं इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, यानी हम लिखेंगे आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 या फिर दूसरा जो हमारा क्या है 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आएगी 3, या फिर x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगी -1/2। ये दो जो वैल्यूज आई हैं ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। आप चेक कर सकते हो जैसे हमने x इक्वल टू 3 को चेक किया था वैसे ही -1/2 को भी हम चेक कर सकते हैं, वो भी क्या मिलेगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हुए मिलेगी। तो इसका मतलब ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों बेटा इसके रूट कहलाएंगे। तो हम बात करेंगे इनकी बाद में तीनों मेथड्स की। पहले हम बात करते हैं कि ये जो रूट्स है इनकी नेचर को कैसे समझे, इनकी नेचर कैसी होगी। नेचर का मतलब क्या है, यानी हम समझेंगे अब कि नेचर ऑफ रूट्स जो है वो कैसे पता चलेगी और नेचर ऑफ रूट्स का मीनिंग क्या है। तो नेचर ऑफ रूट्स की बात करते हैं बेटा कि नेचर जो है रूट की कैसी होगी। देखो रूट्स जो है वो हमने अभी स्टडी किया है x की वैल्यूज होती हैं, यानी मैं ये कह सकता हूं कि वैल्यूज ऑफ वेरिएबल होती हैं। और वैल्यूज ऑफ वेरिएबल ये जो है ये हमारा क्या होता है, एक नंबर ही तो होता है, ये एक नंबर ही तो होता है। इसका मीनिंग हमें ये देखना है कि जो नंबर आया है वो उसकी नेचर कैसी है। और नंबर की नेचर 2 तरह की होती है, या तो वो क्या होगा रियल होगा, रियल नंबर होगा, या फिर वो इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये हमने जब फर्स्ट चैप्टर का बेसिक किया था तो हमने स्टडी किया था कि नंबर जो है या तो रियल होता है या इमेजिनरी होता है। तो वैसे ही हमारा रूट जो है जो भी हम x की वैल्यू निकालेंगे जिस भी वेरिएबल में है उस वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे वो रियल वैल्यू भी हो सकती है और इमेजिनरी वैल्यू भी हो सकती है। अब इनको ही हम क्या बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स बोलते हैं। और रियल अगर है
इमेजिनरी है तो मतलब हमें देखने की जरूरत नहीं है, वो इमेजिनरी है ही। लेकिन जब रियल है तो भी क्या है, हमारे पास दो कंडीशंस होंगी, या तो वो रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इक्वल वैल्यू देंगे, या फिर वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, अनइक्वल वैल्यू देंगे। और ये दो तरीके हैं इसको मतलब बताने का, कि मतलब जो हमने रूट निकाले हैं वो कैसे आएंगे, या हम पहले बताएं या फिर बाद में बताएं। नहीं समझे? एक तो हमारे पास क्या है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, जैसे अभी हमने किया था 2x² -5x -3 = 0। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। हमें इसके रूट्स दो तरीके से बता सकते हैं। एक तो हम निकाल के बताएं कि हमारे जो रूट हैं वो कैसे आए, जैसे हमने अभी निकाले थे इसके अंदर, तो x की वैल्यू 3 और -1/2 दो वैल्यूज आई थी, और दोनों ही वैल्यू कैसी है बेटा, रियल है, और दोनों ही वैल्यू क्या है, अलग अलग हैं, अनइक्वल है। तो यानी हम कह सकते हैं कि रूट्स जो है वो क्या है, रियल के साथ साथ अनइक्वल आए हैं। ठीक है, यानी एक मेथड तो ये हो गया कि हम पहले निकालें रूट्स और फिर बाद में बताएं। लेकिन कई बार क्या होता है, नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाता है, तो उसको हम एक शॉर्टकट मेथड चाहिए होता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जब हमारे पास ऑप्शनल टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ऑप्शन टाइप जो क्वेश्चन होता है वो आ जाता है कई बार, और नेचर ऑफ रूट पूछ लिए जाते हैं, तो वहां हम पूरा जब सिंप्लीफाई करते हैं तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। हम देखते हैं लास्ट में कि हमारे पास जो x की वैल्यूज या फिर किसी भी वेरिएबल की वैल्यूज क्या आई, फिर उसका हम क्या देते हैं, आंसर देते हैं। उससे दूसरा जो है हमारे पास तरीका होता है, एक शॉर्टकट मेथड, वो होता है हमारे पास किसी भी इक्वेशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, जिसको हम क्या किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। और इसकी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो किस टाइप की होती है, ax² + bx + c = 0 टाइप की होती है। तो यहां से हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, जिसकी वैल्यू b² - 4ac होता है, जहां b जो है हम देख सकते हैं कि क्या है, जो फर्स्ट डिग्री हमारी जो टर्म है, यानी हम कह सकते हैं कि b जो है क्या है, b जो है कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट है, किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी फर्स्ट डिग्री टर्म है उसका कोफिशिएंट है। a क्या है हमारा, a जो है हमारा x² का कोफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ x², और c जो है ये हमारी क्या होती है, प्योर कांस्टेंट टर्म होती है, प्योर कांस्टेंट टर्म। तो ये जो d है ये हमें बताएगा कि इसकी जो वैल्यूज आएगी, देखो यहाँ हमारे पास b, a और c सारी क्या है, कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स को अगर यहाँ पुट करेंगे तो कोई नंबर आएगा, और उस नंबर को देखकर हम बता सकते हैं कि हमारे जो नंबर जो रूट है उनकी जो नेचर है वो कैसी होगी। तो यानी हमें डी निकालना है पहले किसी भी इक्वेशन के लिए, और फिर हम बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट कैसी होगी। तो यहाँ से हम बात करते हैं अब कि जो डी है उसकी डिफरेंट वैल्यूज के लिए कैसे हम बताएंगे कि नेचर ऑफ रूट कैसा है। तो देखो बेटा, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट जो है डी से दिखाते हैं, b² - 4ac। बी, ए और सी ये तीनों कोई ना कोई नंबर होते हैं, और ये नंबर्स जो है ये हमारे फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, और यानी मैं ये कह सकता हूँ रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। तो ये जो नंबर्स जब हम किसी इक्वेशन, इस ये भी हमारे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, इसके अंदर जब हम बी, ए और सी इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यहां से भी क्या आएगा, एक नंबर ही तो आएगा। अब ये जो नंबर है, अब नंबर तो तीन तरह के हो सकते हैं, या तो ये नंबर यानी डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो सकती है, या फिर डी की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है, या डी की वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है। तो तीनों में से एक बात तो होगी, क्योंकि ये नंबर ही तो है। तो कोई भी नंबर है
वो हमारे पास क्या होगा, या तो ग्रेटर देन 0 होगा, या इक्वल टू 0 होगा, या फिर लेस देन 0 होगा। तो जब भी हमारे पास डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो जो हमारे रूट्स होंगे, रूट्स विल बी, रूट्स कैसे होंगे बेटा, रियल होंगे, और साथ की साथ अनइक्वल होंगे, यानी अलग अलग आएंगे लेकिन रियल नंबर आएंगे। लेकिन जब भी हमारे पास डी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो रूट्स जो है हमारे वो क्या होंगे, रियल होंगे। रूट्स हमारे क्या होंगे, रियल होंगे, और साथ की साथ वो इक्वल होंगे, साथ की साथ इक्वल होंगे। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है, तो यहाँ जो हमारे रूट्स होंगे वो क्या होंगे बेटा, इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी होंगे। और जब हम 10th क्लास पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास इमेजिनरी रूट आए तो हमें उनको निकालने की जरूरत नहीं है। इसका मीनिंग ये हुआ, हमारे लिए दो ही इंपॉर्टेंट ज्यादा है, जब हमारे पास क्या हो, डी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि या तो ग्रेटर देन आए या इक्वल टू 0 आए, तो हमारे जो रूट हैं वो कैसे होंगे बेटा, रियल होंगे। इसका मतलब इसको हम बोलेंगे रूट्स जो है एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स जो है एग्जिस्ट करेंगे, रूट्स हमारे एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि हम क्या मान के चलते हैं 10th क्लास तक कि जो रियल रूट होते हैं वही एग्जिस्ट करते हैं। वैसे रूट इमेजिनरी होते हैं तो भी होते हैं, लेकिन हम जब 10th क्लास की बात कर रहे हैं तो रूट्स एग्जिस्ट कब बोलेंगे, जब क्या कर, डी की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। या फिर मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि रूट्स जो है रियल रूट्स बोल सकते हैं इसको, रियल रूट जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। और जब भी रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हमें रूट्स को फाइंड आउट करना होता है। जैसा कि मैंने अब थोड़ी देर पहले बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड होता है, साथ ही साथ हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड होता है, और थर्डली हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड होता है, जिनसे हम ये रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें इस बात पे ध्यान रखना है हर बार जब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, कि जो डी है हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है उसकी वैल्यू क्या आ रही है, वो अगर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है, तो हमारे रूट क्या होंगे, रियल होंगे। अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट कैसे हो जाएंगे, अनइक्वल, मतलब अलग अलग वैल्यू आएंगी एक्स की। और डी जब भी 0 के बराबर होगा तो हमारे रूट तो रियल तो होंगे, साथ की साथ वो इक्वल भी होंगे। तो ये आपको समझ जाना है, जब भी डी की वैल्यू लेस देन 0 हो तो वो हमारे रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे, जिनको हमें फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फॉर एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, हमारे पास है ये दो क्वेश्चंस हैं जिनके लिए हमें नेचर ऑफ रूट जानना है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि रूट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर एग्जिस्ट करेंगे तो रूट जो है कैसे होंगे, तो हमें ये चेक करना है। तो नेचर ऑफ रूट का मीनिंग सबसे पहले तो यही होता है कि वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो वो कैसे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है ये पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो जैसा कि मैंने बताया हमें नेचर ऑफ रूट जानना है, तो हम यहाँ से डी की वैल्यू सिंपली निकाल लेंगे। तो डी इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी जो होता है हमारा एक्स का कोफिशियंट होता है, मैंने बताया था। तो यहाँ एक्स का कोफिशियंट 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू में ए की जगह माइनस का 3 है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई प्लस का साइन दिया हुआ है तो प्लस का लेंगे, और माइनस का दिया हुआ है तो माइनस का लेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 3, और इनटू में सी की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ 12 है, तो मल्टीप्लाई में 12, ये वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस में 4 और ये 3 दोनों क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 3 जा 12, 12 इंटू 12 149, 144 सॉरी, और इनको अगर ऐड करें तो 169 हो जाएगा, जो क्या है ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ गया तो मैं ये कह सकता हूँ कि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, और अगर ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट एग्जिस्ट करते हैं, और साथ के साथ क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं देखकर डी की वैल्यू से कि रूट्स जो हैं, रूट्स आर
रियल एंड अनइक्वल। तो यहाँ से हम नेचर ऑफ रूट चेक करके बता सकते हैं। और जब भी हमारे पास, मैंने अभी बताया था कि जब भी हमारे पास रियल रूट होंगे उनको हमें निकालना पड़ता है। वो निकालने की बात बाद में करेंगे, पहले हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ नेचर ऑफ रूट की बात कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे पास ये सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस में 2√2 एक्स यहाँ, और माइनस में क्या है 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं चेक करना चाहूँ तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है 2√2 और सी की वैल्यू क्या है यहाँ -6 ये वैल्यूज है। और इनका यूज करके मुझे नेचर ऑफ रूट जानना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सीधा डायरेक्ट डी निकाल लूंगा बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला से। अब बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 2√2, तो 2√2 का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 1 और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ -6। और इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, यानी कितना हो गया 8 हो गया। और ये हो जाएगा 6 4 24 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। और ये भी क्या आ गया हमारा ग्रेटर देन 0, क्योंकि दोनों क्या है पॉजिटिव नंबर है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डी की वैल्यू जो है क्या आई है ग्रेटर देन 0 आई है। इसका मीनिंग ये हो गया कि हमारे पास रूट्स जो होंगे वो क्या होंगे रियल। और ये एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इससे हमें और भी क्लियरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ हमारे पास क्या दिया हुआ है 2x² + 5x + 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम d निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ये रहा, तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में 2 इंटू में 15। और यहाँ से अगर वैल्यू निकालना चाहें सिंप्लीफाई करके तो ये हो जाएगा 25 माइनस में 4 2 जा 8 और 15 8 जा 120। और यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा हमारे पास -95, जो क्या आ गया लेस देन 0 आ गया। अब ये अगर लेस देन 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि डी की वैल्यू जो आई है वो लेस देन 0 आई है, यानी एक नेगेटिव नंबर आया है। और रूट जो है बेटा क्या क्या होंगे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं रूट्स विल नॉट एग्जिस्ट, या फिर आप लिख सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसे हम d की वैल्यू से सिंपली देखकर ये बता सकते हैं कि हमारे जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके रूट जो है वो कैसे होंगे और वो एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। अगर एग्जिस्ट करते हैं तो वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे। तो ये था हमारा बेटा नेचर ऑफ रूट। तो बच्चों आज की क्लास में हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसके रूट्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हमने किया है नेचर ऑफ रूट्स, ताकि हम बता पाए देखते ही कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द वेरिएबल्स, या फिर मैं ये कहूँ कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड्स। जो मैंने अभी बताया था आपको 3 मेथड्स होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही, इजी टू अंडरस्टैंड रही, तो आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।